एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? विलोपन विधि। क्या होता है ये एलिमिनेशन मेथड? क्या होता है ये विलोपन विधि? देखिए बहुत ध्यान से इसे समझेंगे। यहां पर 2 से 3 चीज जो मैं आपको बताऊंगी, ट्रिक्स, अगर आपने वो ध्यान रखी तो ये मेथड कभी भी गलत नहीं होगा। और एग्जाम में एक ही सवाल आता है जहां लिखा रहता है कि इस मेथड से करो, बाकी 3 से 4 सवाल जितने भी आते हैं वहां कहीं नहीं लिखा रहता कि इस मेथड से सॉल्व करो। खासकर जो वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको आप इबारती क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां कहीं नहीं लिखा रहता कि आपको कौन से मेथड से करना है। तो तीनों मेथड में सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। कारण यहां से आंसर जल्दी आता है और समझ में तुरंत आ जाता है, जल्दी से हो जाता है, लंबा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो मैंने 1-2 ट्रिक्स अभी आपको बताने जा रही हूं, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो ये मेथड आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, यानी एक्यूरेट आंसर आएगा आपके पास। तो सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं हमारा इक्वेशन कैसा होता है। फिर से a1x b1y c1, याद करो मैंने बताया था कि इस मेथड को एकदम दिमाग में चिपका लो कि ये इक्वेशन ऐसी ही रहती है, तो कोई भी मेथड समझने में दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, दोनों इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट को, इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पहले मैं समझा दूं फिर लिखिएगा। या तो x के कोफिशिएंट को या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है, ठीक है। इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ ईदर x और y, या x के कोफिशिएंट को यानी a1 a2 को या b के कोफिशिएंट को क्या करना होता है? बराबर करना होता है। दूसरा मेथड, बराबर जब कर देंगे उसके बाद कहने में बड़ा आसान लगता है कि सब्सट्रैक्ट और ऐड इक्वेशन 1 and 2। ये बोल तो दिया बड़े मजे से, क्या कि या तो घटा दो दोनों इक्वेशन या तो जोड़ दो। अब फंडा ये कि भाई x को बराबर करें कि y को बराबर करें, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इक्वेशन को जोड़ दें या घटा दें, क्योंकि यह लिखा है करना एक है, तो करें क्या? अगर मैंने x को बराबर किया तो क्या जोड़ सकते हैं, y को बराबर किया तो क्या घटा सकते हैं, ये बताएगा कौन? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यकीन मानो एलिमिनेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसे समझते हैं। मैंने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला एग्जांपल लिखवाया है उसी इक्वेशन से, ठीक है, क्योंकि जब आप लाइव एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मुझे इक्वेशन बताइए क्या था? कोई सा भी नहीं। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का पहला एग्जांपल मैंने करवाया, अगर आप सेम क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि वैल्यू, हाँ बताइए, 7x माइनस 15y, दूसरा अच्छा इज इक्वल्स टू 2, दूसरा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 पर कि x के कोफिशिएंट को बराबर करें या y के, क्योंकि पहला फंडा यही है, जब तक यही नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ोगे। देखो अगर आप y के कोफिशिएंट को बराबर करते हो तो यहां पर 15 है, यहां पर, यानी कि 15 और 2 आपस में कैसे नंबर है? कोप्राइम है। कोप्राइम याद है सबको, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो या तो आप इसे 2 से इंटू करें, 15 दूना 30, इसे 15 से इंटू करें 15 दूना, तब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर आपको इससे इजीएस्ट मेथड मिल जाए कि एक ही इक्वेशन में इंटू करना पड़े और इक्वेशन बराबर हो जाए, तो जल्दी नहीं हो जाएगा। x के कोफिशिएंट देखो, यहां पर तो कोफिशिएंट क्या है?
और यहाँ पर यानी अगर मैं इस इक्वेशन को 7 से इंटू कर दूं तो दोनों इक्वेशन x के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। ये ज्यादा आसान था कि y वाला ज्यादा आसान है? ये आसान है। तो पहली ट्रिक आपको ये चेक करना है कि कहां पर मल्टीप्लाई करना इजी हो रहा है। ये और हम सीखेंगे जैसे जैसे हमारे पास सवाल आते जाएंगे। अभी के लिए कहां आपको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी हो रहा है, हम उसी इक्वेशन को मतलब उसी कोफिशिएंट्स को बराबर करते हैं। तो x या y में से उसी कोफिशिएंट को बराबर करते हैं जिसके लिए हमें अपना सॉल्यूशन करना थोड़ा सा इजी लगे, वन स्टेप में हमारा काम हो जाए अगर ऑप्शन है तो। अब देखो, यानी कि बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 किससे कर रहे हैं? आगे क्या आ रहा है? 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7 2 14y इज इक्वल्स टू, पूरे में करेंगे 7 3 21। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब स्टेप नंबर 2 कि ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें। यहां पर ये ट्रिक याद रखना, अगर आपके पास जिस कोफिशिएंट को आपने बराबर किया है, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट किसी को कर सकते हैं, 15 और 14 को तो कर नहीं सकते, बराबर नहीं है, करेंगे किसको? जिसको आपने बराबर कर लिया है। अगर साइन सेम है, या तो दोनों के पास प्लस हो या तो दोनों के पास माइनस हो, उस केस में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। या तो दोनों के पास प्लस हो या तो दोनों के पास माइनस हो, ये मत ध्यान दो, ये ध्यान दो साइन क्या होनी चाहिए? सेम। उस केस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रहेगा। अगर दोनों के पास साइन डिफरेंट है, यानी एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है, उस केस में आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये है इस सवाल के लिए शॉर्ट ट्रिक। याद रहेगा। समझते हम यही हैं, करते भी यही है, बस ये ट्रिक नहीं याद रख पाते। हमें क्या लगता है कि ये हो रहा है बस। अगर ये ट्रिक दिमाग में ट्रिक की तरह सेट कर लो, दिमाग को कहो यही ट्रिक है, तो उसको याद रहेगा कि यही ट्रिक है, इसी पर फॉलो करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन क्या है? दोनों के पास सेम है, प्लस का साइन है, तो क्या कर देंगे? माइनस। जैसे ही माइनस करते हैं साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये हमने बचपन से सीखा है, जब से हमने अलजेब्रा पढ़ी। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -15 और -14, क्योंकि सर्कल, बेटा देखो ये ध्यान देना, हमेशा साइन को ऐसे ही सर्कल में कर देना। उससे दो फायदे, पहला तो ये आपको भी ध्यान रहेगा कि दिए गए कोफिशिएंट पर कौन सी साइन यूज करनी है, और सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो 15 और 14 को जोड़िए, कितना आएगा? -20 y इज इक्वल्स टू 19। y की वैल्यू कितनी आ गई? -19 बटे -29, माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू 29। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने पर भी यही वैल्यू आ रही थी? बोलो भाई, यही आ रही थी। यानी आप किसी भी मेथड से करेंगे वैल्यू आपकी सेम आएगी। कोई दिक्कत? हाँ बताओ, क्या कुछ गलत हुआ है? हाँ, तो क्या दिखा रहे थे तुम? तो कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं बीच में क्लास को, ध्यान भटकेगा नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब निकालते हैं हम x की वैल्यू। अब x निकालने के लिए वही फंडा कि y की वैल्यू को किसी भी कोफिशिएंट में, मतलब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू x की आ जाएगी। किसमें रखूं? पहले में रखूं, दूसरे में रखूं? दूसरे में। क्यों? क्योंकि यहां पर दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो x माइनस, सॉरी प्लस था ना, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, अच्छा 3। ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल्स टू 3।
तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट, अच्छा चलो प्लस ही लगा देती हूँ, 38/20, 9 इज इक्वल्स टू 3, पूरी वैल्यू उधर लेकर के आओ तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 38/29, 29 3 जा 87/29, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, 49/29, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आ रहा था, एलिमिनेशन मेथड से भी यही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये क्वेश्चन क्लियर होता है? इसके बाद जो चीज मैं बताने जा रही हूं, ये चीज आपको एनसीईआरटी में मिलेगी तो, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि हाँ भाई ऐसा सवाल है, एक झलक दिखा दी उसने कि ये भी एक तरह का सवाल है और आप इसको पढ़िए, ये भी एक झलक है, अब इसका पढ़िए, ठीक है। तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, आपको एडिशनल बुक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, समीकरण के प्रकार। कितने प्रकार के समीकरण हो सकते हैं, ठीक। दोनों विधि सबने समझ ली, तीसरी विधि बची है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रजगुणन ही नाम था, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया, सबको समझ आ गया भाई, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी एक एक इक्वेशन के प्रकार उठाएंगे और एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जिससे कहोगे हल करके बता दूंगी, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। देखिए, हर तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं, ये पक्की बात है, ठीक है। लेकिन उनके लिए ये नहीं बताया गया है कि हाँ भाई इतने ही प्रकार के होते हैं। तो जितने प्रकार हैं मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं सब आपको बता दूं। सबसे पहला नॉर्मल जो हमने अभी तक देखा, क्या देखा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, इतनी देर से ग्राफिकल मेथड किया, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, चाहे एलिमिनेशन मेथड किया, अभी तक हमने जितने भी 3 4 5 क्वेश्चन लगाए, सभी क्वेश्चन कैसे थे, इसी तरह के लीनियर इक्वेशन थे। यानी ये टॉपिक तो सबको समझ में आ रहा है कि अगर समीकरण दिया है तो कैसे हल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी जो करवाया है वो भी यही टाइप है, एलिमिनेशन में जो करवाया है वो भी यही टाइप है, ठीक है। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए लिखूं, इसका सामान्यतः इक्वेशन कैसा बनता है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ये इस टाइप की इक्वेशन है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इनको, इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। याद करिए, बताया था मैंने, क्या करते हैं, 1/x को क्या ले लेते हैं और 1/y को, जब आपने ये ले लिया तो आपकी पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले एक बार इक्वेशन लिख लो, 7/x, एक मिनट, माइनस 15/y इज इक्वल्स टू 2। जब आप इस इक्वेशन को चेंज कर रहे हो तो ये हो जाएगी 7u माइनस 15v इज इक्वल्स टू, दूसरी इक्वेशन क्या थी, 1/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 3। अब क्या होगा, u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 3। यानी कि आपकी जो न्यू इक्वेशन फ्रेम होकर के आई वो क्या आई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 1 और 2 तो हमेशा वही इक्वेशन रहती है ना जो पहले आपने ली होती है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। इक्वेशन चेंज हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को, यानी इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से, यानी एलिमिनेशन मेथड से
y और u की क्या, u और v की क्या निकालोगे आप, वैल्यूज निकालोगे। तो चलो लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन कौन सी इक्वेशन है, 7u minus 15v is equals to 2. Normally u plus 2v is equals to 3. यहाँ पर देखो, अगर आप दूसरी वाली इक्वेशन में 7 से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 7u minus 15v is equals to 2. 7u plus 7 to the v is equals to 21. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, साइन चेंज करो। क्या बताया था, अगर साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर भी साइन चेंज हो गया और यहाँ पर भी साइन, ये कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस, बताओ, वेरी गुड, 29 u v is equals to minus 19. तो v is equals to minus 19 upon minus 29, that is 19 upon 20. यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, v की। अब v की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा। पुट दिस, हाँ, या दिस वैल्यू या द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन क्या बन चुकी है, 4 बन चुकी है, तो ये भी ध्यान देना है, वेरी वेरी गुड। अब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या थी आपके पास, u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 3। पुट करिए वैल्यू, u निकालना ही है, v मिल ही गया है, दैट इज 19 बाय 29 इज इक्वल्स टू 3। u इज इक्वल्स टू 3 माइनस 38 बाय 29, सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 49 बाय 29। तो यहाँ से आपकी u और v की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, यहाँ से देखो u की वैल्यू आ गई और ऊपर से v की वैल्यू आई थी, लेकिन क्या, बिल्कुल, क्योंकि u और v तो पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा, 1 upon x is equals to u is equals to 49 upon 29. very good, तो x is equals to very good, x की वैल्यू आ गई। 1 upon y is equals to v is equals to 19 upon 29, तो y is equals to 29 upon 19। यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, खत्म। यही है आपका फाइनल। कोई दिक्कत? तो ये टाइप 2 वाला सवाल समझ में आया? यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक्चुअली एलसीएम ले लो, 29 3 याद आ गया, 87 माइनस 38 सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अरे हाँ, सही तो है, x की वैल्यू y की वैल्यू